Hello students, how are you? Today we are going to start computer book click connect click to connect. Okay, start lesson 1, computer and its working. You will learn about working of a computer device, features of a computer, lemi- limitation of a computer. ठीक है, इसमें 4 पॉइंट दिए गए हैं जो इस बुक लेसन में बताए जाएंगे. तो लेट अस स्टार्ट नाउ. ए कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन. It is an electronic device that can be used to play games, watch movies, solve sums, listening music, make drawing, etc. Due to its large number of uses, computers are used almost in every sphere of life. Some fields where computer is used are. कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ठीक है, और इसका जो उपयोग है गेम खेलने में, मूवीज़ देखने में और सम को सॉल्व करने में और म्यूजिक सुनने में और ड्राइंग बनाने के लिए आदि में उपयोग किया जाता है. और जो ये लार्ज नंबर ऑफ ड्यू टू इट लार्ज नंबर ऑफ यूजेस, इसका कंप्यूटर का दिनों दिन यूज बढ़ रहा है. इसका हर जगह इसकी ज़रूरत है और जीवन में या हर क्षण इसका आवश्यकता है इसकी. और सम फील्ड वेयर कंप्यूटर यूज आर. अब ये फील्ड दिखाई है हमारा कैसे कैसे कहाँ पे ये यूज होता है. एट होम, इन हॉस्पिटल, इन स्कूल, एट शॉप, एयरपोर्ट, इन रेलवे, इन बैंक, इन ऑफिस. ठीक है, ये आपके वेरियस फील्ड हैं जो यूज होते हैं. एंड कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रोसेस ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट. It is also known as IPO cycle. Let us take some daily example to understand the IPO cycle in detail. When you want to wash clothes using washing machine, you take the following step. Input: dirty clothes, detergent in machine. Processing switch on the machine. Output: clean clothes. बच्चों, जो कंप्यूटर का काम करता है वो ये प्रोसेस अप्लाई करता है. पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट. ठीक है, पहले डाटा अंदर जाता है, फिर प्रोसेस होता है उसका, फिर उसका आउटपुट आता है. तो इसे हम किसकी उससे जानते हैं? IPO साइकिल के नाम से भी जानते हैं. जो ये कंप्यूटर वर्क करता है किस प्रोसेस से करता है? IPO साइकिल से. अब इसमें हमारे जो डेली के एग्जांपल हैं IPO के, हम किस तरह से समझ सकते हैं. तो उन्होंने पहला एग्जांपल दिया है कपड़े धोने के. जो वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं, जब हम कपड़े धोने में वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं तो स्टेप क्या होगा? पहले हम जो गंदे कपड़े हैं वो डिटर्जेंट के मशीन में डालेंगे और जो हम प्रोसेस करेंगे स्विच ऑन द मशीन. जब वो कपड़े मशीन में प्रोसेस करेंगे तो उसका जो आउटपुट क्या आएगा? हमारे जो कपड़े हैं साफ़ हो जाएंगे, क्लीन क्लोथ्स. तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है. सेकंड आपका, व्हेन यू वांट टू मेक ऑमलेट यू हैव टू टेक द फॉलोइंग स्टेप. अब बेटा, अगर हम ऑमलेट खाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हमारा इनपुट क्या होगा? एग, ऑनियन. ठीक है, हमें ये 2 चीज़ चाहिए होंगी और नमक मिर्च जो आप डालना चाहें अपने, वो हमारा हो गया इनपुट, मतलब डाटा. और फिर उसका प्रोसेस क्या होगा? बीटन एग एंड कुकिंग. और जो हम एग को बीटन करेंगे और उसे बनाएंगे वो हमारा प्रोसेसिंग में आ गया.
और जो उस सब को करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा, आउटपुट जो आएगा वो होगा ऑमलेट। ओके बेटा, इससे से आपको समझ में आ गया कंप्यूटर कैसे काम करता है। ओके, अब इनपुट क्या है? द इनपुट कंसिस्ट ऑफ द डाटा एंड द इंस्ट्रक्शन वी पुट इनटू द कंप्यूटर। अब जो है हम इनपुट कंसिस्ट क्या करता है? डाटा और इंस्ट्रक्शन को लेता है कंप्यूटर। और फिर प्रोसेसिंग क्या होती है? द वर्क डन बाय ए सीपीयू ऑन द गिवन इंस्ट्रक्शन टू गिव ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। अब जो हमने डाटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में दिए हैं, पुट किए हैं, उन पे फिर सीपीयू आगे काम करता है, वर्क डन करता है। और जो हमने इंस्ट्रक्शन दी होती हैं उनका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन करके, मतलब उनका पूरा निरीक्षण करके जानकारी करता है, उसे हम दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। एंड आउटपुट, द रिजल्ट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। और जो उसका प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा आउटपुट है। ठीक है, तो ये आपको तीनों चीज़ समझ में आ गई होंगी बेटा। और कोई अगर अब भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। द साइकिल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब हम कुछ एग्जाम्पल और वो कर रहे हैं इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के। द डाटा एंटर इनटू द कंप्यूटर, हम डाटा जो है कंप्यूटर में एंटर करते हैं, वो इनपुट है हमारा। जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, गिवन टू ऐड डाटा बाय यूजिंग प्लस साइन। ठीक है, और जो कंप्यूटर फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अब कंप्यूटर जो है, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए उनको फॉलो करेगा, उन पे काम करेगा और ऐड द डाटा, और उन डाटा को ऐड करेगा। वो हो गया हमारा प्रोसेसिंग। ठीक है, और विच गिव द रिजल्ट एज सम ऑफ ऑल द डाटा इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। और जो उन डाटा को जो हमने सम करने के लिए दिया है, उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आउटपुट है। इस डेट के लिए बेटा अभी डाटा आपका ये दिखा रखा है, जैसे डाटा उन्होंने डाला है 72, 27 to 150। ठीक है, तो अब इसका इनपुट क्या होगा? इस पर प्लस हमने क्या किया, 72 प्लस 27 प्लस 250, और तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा 349। इस डेट के लिए ये बेटा आपको यहीं पर हम फिनिश कर रहे हैं अभी। इसे अगले नेक्स्ट वीडियो